अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक जो इस हफ़्ते इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये 7 फरवरी से 14th ऑफ फ़ेब तक चलेगा। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसा टाइम बिहेवियर एरीज़ को मुयस्सर है जो उनकी फ़ितरत को, उनकी सलाहियतों को निखार कर उन्हें कामयाबी के रस्तों पर ले जाएगा। और ये नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा टाइम बिहेवियर जो आपकी नेचर को फर्टिलाइज करेगा, मज़ीद निखारेगा, ताकतवर कर देगा। इस हफ्ते 14 तारीख को फिर एक चेंज है। मरकरी जो 4 फरवरी को डायरेक्ट हो गया था, वो कुछ अरसे के लिए कैप्रिकॉर्न हाउस में गया था। अगेन वो 11th एंगल आपके एक्वेरियस एंगल पर आ जाएगा। एक्वेरियस एंगल पर सूरज भी मौजूद है, तो एरीज़ को सूरज और मरकरी की जो कम्बिनेशन है, ये तालीमी सरगर्मियों में, प्लान्स ऑफ बिज़नेस में, ट्रैवलिंग में, नेशनैलिटीज़ के हसूल में, या फिर इस तरह की कामयाबियाँ जिसमें न्यू प्लान्स बनकर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ एरीज़ अगर जाना चाहें तो इस वक्त राइट टाइम है। 14th फ़ेब से सो ऑन और मज़ीद बेहतरी आएगी। वीनस की पोजीशन जो है वो आपके 10th एंगल पर है। वीनस लव प्लैनेट है, प्लेजर्स का प्लैनेट है। सो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, पसंद की या तवक्कुआत के मुताबिक लाइफ पार्टनरशिप, हाउस वाइफ्स के लिए रिस्पेक्टफुल सीज़न एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए रिस्पेक्टफुल एंड प्रोडक्टिव सीज़न ये चल रहा है इस वक्त भी, ये मार्च तक चलेगा। फिर वीनस अगर अच्छी पोजीशन पर हो तो इससे कैरियर डेवलपमेंट्स भी आती हैं, जैसे मल्टीटास्किंग, जैसे उलझे हुए सोर्स ऑफ इनकम्स का सेटल हो जाना, जैसे किसी चीज़ का वे आउट ना मिलना लेकिन अचानक बैठे बैठे कोई ऐसा आइडिया डेवलप होना जिससे न्यू वे आउट्स स्पेशली इन कैरियर सेक्टर डेवलप हो जाएं। सो ये वीनस से आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड योर रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त वो भी 10th एंगल पर है। दिस इज़ यूनिक मंथ एरीज़ के लिए। हर ही तरफ से बहार है, लव लाइफ में, डिसीजन मेकिंग में, स्किल पॉलिशिंग में, अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, माली इस्तेहकाम में, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने में, रिवॉर्ड्स का हाई होना, हाउस वाइफ्स के लिए अच्छा होना, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होना। सो थिंग्स आर सो गुड फॉर एरीज़। लेकिन अगर अब भी कोई एरीज़ अपने अंदर उलझन महसूस करे तो यकीन कर लीजिए फिर वो एक वीक एरीज़ है, ड्यू टू सम रीज़न। जैसे बाय बर्थ कोई वीकनेस हो सकती है, मिस टैकलिंग, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस ऐसे ले लिए हों जो उनकी कमर तोड़ के रख दे, मैनी पॉसिबिलिटीज़। बट वो फिर रूटीन पर नहीं है। रूटीन पर तो मार्स का 10th एंगल पर होना, वीनस का 10th एंगल पर होना, सन का 11th एंगल पर होना, मरकरी का 11th एंगल पर होना गैर मामूली है। फिर उसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की अगर बात की जाए तो सैटर्न इज़ आल्सो ऑन योर 11th एंगल। दिस इज़ अ एरिया ऑफ सडन गेन्स, दिस इज़ अ एरिया ऑफ योर फेस वैल्यू, दिस इज़ अ एरिया ऑफ योर पब्लिक इमेज। सो उस साइड से भी पॉजिटिविटी। अलबत्ता जुपिटर 12th एंगल पर है, वो एक कमज़ोर साइड है। उस साइड को आप रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफ़ायर, विद द हेल्प ऑफ सूरज शम्स, वाइट कलर की चीज़ें सदका करना, एंड कुछ कोशिश ऐसी करना कि लक पर, खुशबख्ती पर ज़्यादा डिपेंड ना करना पड़े। आपके अपने प्लान्स, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग हों कि वही सक्सेस में कन्वर्ट होने लग जाए, फिर आपको सहूलत मिलेगी। फिर भी अगर कोई दिल बुझा बुझा सा रहे, गुस्से की शिद्दत से डिसीजंस टाइमली ना ले पाएँ, ड्राई नेचर की वजह से लव लाइफ में रुझान डाउन ट्रेंड पर हो, तो फिर आप अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाइए ताकि डैमेज के या ट्रबल्स के कॉजेज़ पता कर सकें कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा। उसके नए एंगल पर जाने से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे या आपके अंदर कुछ कमी या हिजान पैदा होगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते तक आप बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। इस अच्छी फॉर्म को कुदरत का एक तोहफ़ा समझिए एंड अपनी ज़िंदगी को प्लान करके आगे बढ़िए।
अगले हफ्ते जो चेंजेस आएंगी उनकी तफसील कमिंग वीडियो में मैं ज़रूर बयान करूँगा। किसी भी महीने का जो तीसरा वीक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ज़्यादातर प्लैनेट्स अपनी जगह बदलते हैं। तो अगला हफ्ता तीसरा हफ्ता होगा फरवरी का, तो उस वीडियो को मिस मत करिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, मैं हमेशा ही कहता हूँ आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी तो हौसला अफजाई की वजह बनती है, मेरी टीम के जोशो जज्बे में बहुत इजाफा होता है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।